नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में चलेगा बिल्डोजर। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। टनकपुर में सीएम धामी के समर्थन में रोड शो करने के बाद सीएम योगी सहित तमाम भाजपा नेता जनसभा स्थल पहुंचे। धामी ने कहा कि यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बिल्डोजर चलेगा। महाराज के बिल्डोजर का असर उत्तराखंड में भी होगा। सीएम ने चंपावत की जनता से 31 मई को भारी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचने की अपील की। योगी ने भी जनता से सीएम धामी को अपना समर्थन देने की अपील की। बंद रहे पंजीकरण। शहर में 3000 तीर्थयात्री फंसे। सैकड़ों ने डाला बस अड्डे पर डेरा। काउंटर पर शुक्रवार को सुबह से ही पंजीकरण के लिए तीर्थयात्रियों की लाइन लग गई, लेकिन जब पंजीकरण न होने की जानकारी दी गई तो कई यात्री प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर रोष जताते नजर आए। चारों धाम की यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण बंद होने से शहर में करीब 3000 तीर्थयात्री फंस गए हैं। करीब 1000 तीर्थयात्रियों ने आईएसबीटी में डेरा डाल लिया है। बाकी तीर्थयात्रियों ने आश्रमों, होटलों, धर्मशालाओं और लॉज में शरण ली है। यात्रा प्रशासन के नोडल अधिकारी AK श्रीवास्तव ने बताया कि दिन भर पंजीकरण का काम बंद रहा। प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है कि यात्री पंजीकरण कराकर ही आएं, लेकिन इस पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण संख्या अधिक होने से परेशानी हो रही है। देर रात पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, फायरमैन की मौत। शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में दमकल कर्मी की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 युवक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से नानकमत्ता के टुकड़ी बिछुआ निवासी नितिन राणा दमकल विभाग में फायरमैन के तौर पर तैनात था। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग हल्द्वानी फायर स्टेशन में थी। शुक्रवार को उनके 2 रिश्तेदार हल्द्वानी आए थे। नितिन स्टेशन की तरफ दोनों को छोड़ने जा रहा था। मंडी बाईपास पर फायर स्टेशन से महज 50 मीटर दूर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। जख्मी हालत में कार सवार तीनों लोगों को STH लाया गया, जहां नितिन ने दम तोड़ दिया, जबकि ऋषु और अनुराग का उपचार चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर CO BS धोनी और कोतवाल हरेंद्र चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंच गए थे। समान नागरिक संहिता पर बोली कांग्रेस। कहा, जनता का ध्यान भटकाने को सरकार ने उछाला यह मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार के कदम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्तारूढ़ दल का महंगाई, बेरोजगारी और जन सरोकारों से लेना देना नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाला जाता है। भाजपा का देश में एक ही एजेंडा है कि आपसी सौहार्द को समाप्त किया जाए। सत्तारूढ़ दल अंग्रेजों के रास्ते पर चल रहा है। बांटो और राज करो। महंगाई कैसे कम की जाए और जनता पर पड़ रहे बोझ को कैसे कम किया जाए, इसे लेकर कोई तैयारी नहीं है। हेली सेवा के नाम पर 90,000 की ठगी। टिकट बुक कराने के लिए पहले यात्री बरतें सावधानी। फाटा से केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर यात्रियों से 90,000 की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत पर रायपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मनोज लाल निवासी रायपुर ने तहरीर देकर बताया कि ट्रैवल एजेंट मुकुल कोहली से 16 और 20 मई को फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवाने के लिए कहा था। उसने फाटा में बैठने वाले अंशुमान साहू से टिकट बुक कराने के लिए कहा। अंशुमान से संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने अंशुमान साहू को टिकटों के 49,560 रुपये गूगल पे से और 40,000 नकद दिए थे। आरोप है कि उसने जो टिकट बुक कराई थी वह फर्जी है। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घोड़े खच्चरों की मौत पर मेनका गांधी ने लिया संज्ञान। कहा, मूक जानवरों का ध्यान रखना हमारा दायित्व। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के साथ घोड़े खच्चरों की मौतें लगातार बढ़ रही हैं। घोड़े खच्चरों की मौत पर सांसद एवं पशु अधिकारवादी मेनका गांधी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से दूरभाष पर वार्ता कर चिंता व्यक्त की है। इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक्शन में आ गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से बात कर घोड़े खच्चरों को रेगुलेट करने के साथ उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। महाराज ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को सख्त हिदायत दी है कि घोड़े खच्चरों को चारा देने के बाद 3 से 4 घंटे का आराम मिलना चाहिए। कहा कि मूक जानवरों का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
अस्पतालों से हटाए कर्मचारियों में आक्रोश, पीएम को खून से लिखी चिट्ठी। प्रदेश में अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों का धरना 64वें दिन एकता विहार में जारी रहा। शुक्रवार को उन्होंने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और उच्च अधिकारी उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न सीएमओ कार्यालयों से भी उनको जानकारी नहीं भेजी जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भी धरने पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। बता दें कि 2200 कर्मचारी प्रदेश के अस्पतालों से हटाए गए हैं और 612 कर्मचारी इनमें दून अस्पताल के शामिल हैं। 1 लाख लोग खा रहे थे अवैध रूप से सस्ता राशन, अवैध राशन कार्ड धारकों के लिए बना प्लान। अपात्र को ना, पात्र को हाँ अभियान के तहत 25,540 लोगों के राशन कार्ड सरेंडर हो गए। इन राशन कार्ड पर 1,04,171 लोग अवैध रूप से सरकारी सस्ता अनाज ले रहे थे। 5 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत 31 मई तक लोगों को स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने की छूट दी गई है। 1 जून से खाद्य विभाग खुद प्रदेश भर में सघन अभियान शुरू करेगा। इस सत्यापन में पकड़े जाने वाले अपात्र राशन कार्ड वालों के खिलाफ FIR भी की जाएगी और उनसे सामान्य मूल्य से रिकवरी भी होगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने अपील की कि जिस भी परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो चुकी है वो अपना कार्ड सरेंडर करवा दें। MBBS के छात्र ने 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली पुलिस के मुताबिक शनिवार को राजस्थान स्थित गंगानगर निवासी MBBS रजत मुंद एम्स की मेडिकल कॉलेज की 6वीं मंजिल से कूद गया। मौके पर तुरंत चौकी पुलिस भी पहुंच गई। छात्र को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में पहुंचने से पहले ही छात्र दम तोड़ चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज से घटना की जानकारी जुटा रही है। वहीं साथी छात्रों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक MBBS के 2य वर्ष का छात्र था। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।